हम कहलवाना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो आपकी नीयत है वो किस तरह की है। अगर हम अपने नाम को इस नाम से रखें कि भाई ये एक्टर है, ये फिल्मी वाला है या गायक है, सिंगर है, तो एक तो बंदे की नीयत ये होती है, जबकि बंदे को इस पर अजर इनाम मिलेगा, जबकि नाम बंदे का सही है। एक सहाबी ईमान लाए थे जी जी, और उनके जब आप ईमान लाए हैं तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई थी, और इतनी खुशी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को देखकर तमाम फरिश्ते भी खुश हुए थे। वो कौन से सहाबी? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, खैरियत से? जी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? क्या नाम है बेटा? अबू बकर। अबू बकर। और आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। जी अच्छा, माहौल तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं फ़िलहाल यह हालत बड़ी नहर के पास में है, और ज़्यादातर मुझे लगता भी कि मुसलमान ही होंगे शायद, जी जी, है ना? सब मुसलमान ही हैं। वही लग रहा है मुझे भी ऐसा सिचुएशन देखकर। तो हमारा जो कंटेंट ना वो इस्लाम के मुतालिक है। हम मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं। इजाज़त हो कुछ बात करें? जी इजाज़त है। इजाज़त है। आप सबसे पहले कलमा सुनाइए। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, भाई ने जो कलमा पढ़ा है सही पढ़ा है? सही पढ़ा है। अच्छा, आप इसका मायना सुनाइए। इस कलमे के मायने तो जी है सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई महमूद नहीं आया जी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे सच्चे और पक्के रसूल हैं। बेशक। बेटा आप सुनाओ कलमा। पहला कलमा तो ये मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायना मालूम है? सुनाइए, मायना सुनाइए। अच्छा, ये बताओ हम किसकी उम्मत में हैं? बताइए, हमारे नबी का नाम बताइए। बता दो बताओ बेटा। ये आपका है बच्चा? क्या है? आपका लड़का है? माशाल्लाह। आपने नाम बच्चे का बहुत खूबसूरत रखा है, तो क्या समझ के रखा है आपने? मस्जिद है, मतलब थोड़े बहुत हमारे जो सहाबा थे जिनका नाम था उनके थोड़े बहुत गुना जाए इसके अंदर है जी। मतलब ये अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? ये खलीफा है हमारे। ज़बरदस्त। ये आपसे हम कहलवाना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो आपकी नीयत है वो किस तरह की है। अगर हम अपने नाम को इस नाम से रखें कि भाई ये एक्टर है, ये फिल्मी वाला है या गायक है, सिंगर है, तो एक तो बंदे की नीयत ये होती है, जबकि बंदे को इस पर अजर इनाम मिलेगा, जबकि नाम बंदे का सही है। लेकिन बंदे ने साथ साथ उसमें नाम के साथ साथ अपनी नीयत को भी दुरुस्त किया, तो माशाल्लाह आपने जो नाम रखा और आपने उसकी नीयत भी दुरुस्त की, जी वही नहीं तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे के अंदर वो गुण, बच्चे के अंदर वो काबिलियत और बच्चे के अंदर वो तक़वियत ही आ गई जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के अंदर थी, और आनी भी चाहिए। जी जी हक़ भी बनता है जी। अच्छा, जैसे आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र किया है, तो खलीफा आपने एक बताएंगे भैया ना? जी एक खलीफा ना? 4 खलीफा है। कितने? 4 हो जी। वही पूछने वाला था, आपने पहले जवाब दे दिया। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़े? आप पढ़े? आप पढ़ रहे बेटा कुरान पाक? ये पढ़ने जा रहा है। यहाँ को आ जाओ, जब भाई से बात करें। आप कुरान पाक पढ़े? नहीं। अच्छा, कुरान पाक नहीं पढ़े। देख, कुरान पाक है ना हमारी मजहबी किताब है ना? जी क्या नहीं? जी जी है। उसके अंदर सारी दुनिया की तमाम चीज़ों का सोल्यूशन लिखा है, जी और हम वही किताब नहीं पढ़ना जानते हैं, तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। गलत? सही? सही बात। महरूमी की बात ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए हम कुरान अज़ीम को सीखने की कोशिश करते रहें। जी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नीयत तो ये ज़रूर कर लीजिए कि इंशाल्लाह हम कुरान पाक सीखेंगे तरतीब लगा करके। अगर 10 से 5 मिनट अपने इमाम को, कारी साहब को, अपने आलिमों को हम देंगे, तो इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ धीरे धीरे हमारे इल्म के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, और धीरे धीरे हम कुरान पाक को पढ़ने वाले बन जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। गलत? सही है? जी बेशक सही। अच्छा, आपसे थोड़ा डीप सवाल करेंगे, गहरा है थोड़ा सा। आप घबराना नहीं, समझ के जवाब देना, सोच के जवाब देना। भाई ऐसा नहीं कि आपने जवाब नहीं दिया आपको गुनाह हो जाएगा, ऐसा भी हरगिज़ नहीं होगा। बस थोड़ा सा है ना डिफ़िकल्ट ये सवाल है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने किसी एक सहाबी के ईमान लाने पर खुशी मनाई थी, और साथ में खुशी मनाई थी फरिश्तों ने भी। सवाल समझे मेरा? दोबारा समझा। ये कह रहा हूँ, एक सहाबी ईमान लाए थे
जी जी और उनके जब आप ईमान लाए हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई थी, और इतनी खुशी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को देखकर तमाम फरिश्ते भी खुश हुए थे। वो कौन से साहबी थे? हज़रत उमर थे ना। माशाल्लाह, डिफ़िकल्ट और ज़बरदस्त माशाल्लाह सटीक जवाब दिया बंदे ने। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला थे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दो लोगों के लिए दुआ करी थी, या अल्लाह तू उसे या इस बंदे को हिदायत अता फरमा दे। जी 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 है ना? जी। माशाल्लाह आपने बड़ा ही गहरा और बड़ा ही सटीक जवाब दिया है माशाल्लाह। इतनी गहरी मालूमात कैसे हासिल की? अजी हमारा बैठना अल्लाह वालों के तो रही याद है। आपको बात बताऊँ, आप जैसों के पास ही बैठे ना, मतलब ज़्यादा उसमें नहीं रहते, उसमें मतलब जहाँ से अल्लाह का जिक्र होता रहा वहाँ थोड़ा रुक के जाए हम बात। हमने सुनने वाले से सुनी सी कि इंसान को है ना बेहतर बना देती है सोहबत अल्लाह वालों की। जी। बस सोबत ही है जी, बाकी तो कुरान शरीफ भी नहीं पढ़े हुए हैं। बड़े कुरान पाक की बात हो गई, लेकिन बंदा जैसे माहौल में थोड़ा देर रहे तो बंदा ऐसे ही बनता चला जाता है। हाँ जी। याद रहेगी बात? जी इंशाल्लाह। अच्छा ये पूछेंगे फरिश्ते कितने हैं? बताओ आप। बता दीजिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, सारी बात इंशाल्लाह हम चार बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया जी। बता दीजिए। आप डोंट आप वरी, जितना आपको जितना आपको पता है बता दीजिए। मशहूर चार है। चार फरिश्ते तो मशहूर है। हमने सवाल ये किया कि फरिश्ते कितने हैं? कितने हैं इन्होंने, ये तो पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो सारी बात आपको मालूम नहीं होने वाली, मुझे नहीं मालूम होने वाली, क्योंकि मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ। जी। सारी बात तो मालूम रहती नहीं। अगर बंदे ने सब कुछ याद कर लिया, बंदा फिर भी धीरे धीरे भूल जाता है। क्यों? गलत सही है? सही गलत सही बात जाता है। ना। हाँ, तो इसलिए बंदों को वक्ती तौर से याद में रहती है। मैं आपको बता दूँ फरिश्ते इतने सारे हैं कि बंदा शुमार नहीं कर सकता। जी शुमार नहीं कर, कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं यहाँ। इतने के शुमार नहीं कर सकता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के अंदर आपने फरमाया कि इतने फरिश्ते कि उसके है ना वज़न की वजह से आसमान भी चरचराता है। कितने फरिश्ते हुए? लातादाद है ना। अच्छा, जैसे भाई ने जिक्र किया चार फरिश्ते मशहूर व मारूफ है, उनका क्या नाम है? बताओ जी भाई। पता है बेटा आपको? नहीं जी। पता नहीं है? मालूम। मैं बता दूँगा, चलो कोई बात नहीं, आपको खबर है। अच्छा, चार फरिश्ते मशहूर व मारूफ है, जिनमें सबसे बड़े हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक मिकाइल, जी। एक इसराफील, और एक और रह गया, कौन सा बताओ? बताओ, बताइए बताइए। आ जाओ, कोई बात नहीं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह। आपने अब सुनिए, अब आपकी बॉडी देखकर हम घबराने वाले नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफशान। हाफिज़ हैं? जी नहीं कर रहा था ये। अच्छा, कर रहे थे, अभी से छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो आपने ये उतार रखा है, ये किस लिए? नहाने के लिए। नहाने के लिए ना? जी। गर्मी काफ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, होते ऐसे। अच्छा, आपने चार फरिश्तों का जिक्र किया, चार फरिश्तों का काम क्या है ये बता दीजिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते थे। सही है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो मी बरसा रहे हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की जान निकाल ले, रूह को। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त जवाब दिया। बात सही, क्योंकि बंदा पढ़ा लिखा है, अगरचे वो कपड़ों से बाहर आ गया अलग बात है। वो गर्मी के मौसम की वजह से है ना, कपड़ों से बाहर आ गया और होना पड़ता है वक्ती तौर से ना। तो बहरहाल बंदे ने चारों बात सटीक बताई है कि चारों का काम ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और सवाल कर ले तो दिक्कत तो नहीं है कुछ? जी। जी पता होगा तो बता देंगे। हाँ, यही हम कह रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं कि मुसलमान तो का ना रेगुलर रोज़मर्रा की जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो बंदों तक मुस्तकिल पहुँचती रहे। जी। अगर हमसे नहीं पहुँचेंगी वो और हम अपनी नस्लों को नहीं बताएंगे तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा? क्या होगा इनका? कि इस्लाम के बारे में नहीं जान सकते हैं, है ना? ये जान लेंगे, जान सकते हैं। अच्छा, ये पूछेंगे कि एक नबी को अवाम ने कुएं में डाल दिया था, उनके भाइयों ने, और आपस की रंजिश की वजह से। खबर है उनकी? बता दीजिए। एक नबी थे, उनको भाइयों ने किसी रंजिश की वजह से कुएं में डाल दिया था, जबकि अपने ही भाई थे। जी हजरत, ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, जी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। पता नहीं। सबको याद रहेगी बात, आपको खबर नहीं, कोई बात नहीं। उनका नाम है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
इनके भाइयों ने इनको कुएं में डाल दिया था घर की रंजिशों की वजह से, कि इनके जो वालिद मोहतरम थे वो इनसे काफ़ी मोहब्बत करते थे। इसलिए इनके भाइयों ने जोश तेज के अंदर आकर के इनको कुएं में डाल दिया ताकि बाप की मोहब्बत इनसे ख़त्म हो जाए। जी। और बाप की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे और कर लेता हूँ मैं। एक नबी अपने औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए रोते रोते अपनी आंखों की बिनाई ख़त्म कर दी थी, वो कौन से नबी थे? तो शायद हमारे नबी थे जी। उनकी बिनाई ख़त्म, उनका देखना था वो ख़त्म हो गया। औलाद के हक़ में आप इतना ज़्यादा रोए। आइए आइए आइए, बता दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा उजागर कर देता हूँ बात को। आपसे ये आपका जो जवाब आपका है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वे उनके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, इन्हीं के वालिद हैं। मैंने जिक्र किया ना, इसी के रिलेटेड वो सवाल। तो ये जवाब वही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम में के गम के अंदर इनके वालिद साहब इतना रहे कि आपने अपनी बीनाई को ख़त्म कर दिया। ठीक रहेगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। चलिए माशाल्लाह, मिलकर खुशी हुई आपसे। अच्छा, जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं तो आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? सलाम देंगे। सलाम। अस्सलामु अलैकुम। ये तो माशाल्लाह आपने वो सलाम का जवाब दिया है जो मुसलमानों का हक़ बनता है हम पर। हम ये चाह रहे कि आप अपनी ज़बान से कोई ऐसा कलिमा इस्तेमाल करें ताकि है ना जो सामने वाले हैं उस पर अमल करना उनके लिए आखिरत का मसला आसान हो जाए। कुछ ऐसा बताओ। जी अल्लाह वालों की सोबत में बैठो हैं जी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अपना नमाज रोज़े की तरफ ध्यान रखो, अल्लाह से फिर कामयाबी है जी। सही। बेटा आप क्या कहोगे? यही है जी, नमाज पढ़ते रहो, मुकम्मल करो। आप लेट आए। वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा, अपनी नमाज मुकम्मल करें 5 टाइम की, जी। और अपना अल्लाह का जिक्र करें। जी। और बस यही मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा। बाकी सारे भाई अपनी नमाज का एहतराम करें, अपनी मस्जिदों में टाइम लगाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। भाई ने बड़ी सटीक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। भाई ने नमाज़ों का एहतमाम किया, जबकि इस्लाम के और कुफ्र के दरमियान जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नमाज ही होती है। जिससे नमाज छोड़ दिया यूँ समझ लीजिए उसका इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं रहा है। और भाई ने बात फरमाई बड़ी ज़बरदस्त कि आप ना अल्लाह वालों की सोबत ज़रूर इख्तियार किया करो ताकि आपके अंदर भी अल्लाह वाले की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।